थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, हारून मिर्जा ने अपनी बीवी शमा खान मिर्जा को रात के 1:20 पर 3 तलाक दिए हैं। मैं हारून मिर्जा से अदालत के सामने सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। हाँ, तो हारून मिर्जा, क्या आपने अपनी बीवी को 3 तलाक दिए हैं? लेकिन जज साहब, हुआ ऐसा था कि मैं इतना ही बताइए कि आपने 3 तलाक दिए हैं या नहीं। अदालत का वक्त बर्बाद मत कीजिए आप। मिलॉर्ड, हारून मिर्जा की खामोशी ये बता रही है कि उन्होंने अपनी बीवी को 3 तलाक दी है। मिलॉर्ड, मेरी अदालत से सिर्फ एक ही इल्तिजा है कि हारून मिर्जा को नए कानून के मुताबिक कम से कम 3 साल की सजा मिलनी चाहिए, ताकि शमा खान मिर्जा को इंसाफ मिल सके और वो एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सके। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट को अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए। मिलॉर्ड, शायद एडवोकेट रीता घोष ने देखा नहीं है कि हारून मिर्जा अदालत को इधर उधर की बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जबकि ये बात साबित हो चुकी है कि हारून मिर्जा ने अपनी बीवी शमा खान मिर्जा को 3 तलाक दिए हैं। लिहाजा अदालत का वक्त बर्बाद करने के बजाय जल्द से जल्द फैसला किया जा सकता है। अदालत का कोई वक्त नहीं बर्बाद कर रहा है। अदालत के पास इंसाफ के लिए वक्त होता है। आपके पास ना हो तो आप जा सकते हैं। मैंने सवाल सीधे सीधे से ही पूछा है हारून मिर्जा से, वकील साहिबा। वो बात को घुमा रहे हैं, मैं सीधे सीधे मुद्दे पर बात कर रहा हूं। मिलॉर्ड, मैं अपने पहले गवाह अभिजीत चौहान को अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। आप अपना नाम अदालत को बताइए। जी, मेरा नाम अभिजीत चौहान है। आप हारून मिर्जा को जानते हैं? जी, मैं इन्हें जानता हूँ। एक्चुअली मैं इनका पड़ोसी हूँ। मिस्टर चौहान, आप ये बताइए कि आपने गुरुवार की रात 1:30 बजे क्या देखा? देखा नहीं जी, सुना। हारून भाई और भाभी के बीच में किसी बात पर जोरदार बहस चल रही थी। वो दोनों एक दूसरे से चिल्ला चिल्लाकर किसी बात पर जोर से बहस कर रहे थे। फिर मैंने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला तो हारून भाई की आवाज आई थी, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक तलाक तलाक, पूरे 3 बार बोला जी। बस बस बस। थैंक यू मिस्टर चौहान, अब आप जा सकते हैं। ठहर जाइए चौहान साहब। मिलॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी 1-2 सवाल पूछना चाहती हूँ। इजाजत है। हाँ, तो मिस्टर चौहान, आप हारून मिर्जा को कितने दिनों से जानते हैं? दिनों से नहीं जी, मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ। अच्छा, तो वो कैसे आदमी है? इंसान बहुत अच्छे हैं। और ये आप किस बिना पे कह सकते हैं कि वो एक अच्छे इंसान है? वो इसलिए क्योंकि ये पड़ोसी का बहुत ख्याल रखते हैं, और दूसरी ये कि जब इनके पिताजी बीमार थे तो इन्होंने मुझसे कुछ पैसे कर्ज मांगे थे, तो मैंने दे दिए थे बिना लिखा पढ़ी करके, क्योंकि पड़ोसी है तो अब करना पड़ता है वो सब। और बाद में जब इनके पिताजी गुजर गए तो इन्होंने देर से ही सही मेरे पैसे मुझे लौटा दिए और शुक्रिया अदा किया। तो अब जबकि वो एक अच्छे इंसान हैं, तो आपको क्या लगता है कि हारून मिर्जा ने अपनी बीवी को एक बार में ही 3 तलाक बोलकर घर से क्यों निकाला होगा? इन्होंने भाभी को घर से जाने के लिए कहा, 3 तलाक भी दिया, लेकिन खुद ही घर से निकल गए। बहुत गुस्से में थे सरकार। हम तो जानते हैं ये 3 बार क्या, 1 बार भी तलाक नहीं बोल सकते। यही बात तो मैं भी कहना चाहता हूँ जज साहब, और ये बात शमा भी जानती है। अगर मैं उस दिन गुस्से में नहीं होता तो मैं उसे। मिलॉर्ड, यहाँ पे गुस्से से या प्यार से तलाक देने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तो 3 तलाक का केस चल रहा है। हाँ, लेकिन आप मुझे मेरी बात पूरी करने का मौका तो दीजिए। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट को अपनी बात कहने का मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, तुम अपनी बात पूरी तरह से बताओ। मैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत परेशान था। दरअसल
मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा कि पूरी गलती शमा की है। गलती हम दोनों की है जज साहब। हम दोनों अक्सर किसी न किसी छोटी बड़ी बात पर झगड़ा करते रहते थे, बहस करते रहते थे। उसे मेरे कुछ रिश्तेदारों से प्रॉब्लम है तो मुझे भी उसके कुछ रिश्तेदारों से दिक्कत है। एक्टिंग कर जाता नाम सीता बस जुमेरात को इसी वजह से हमने कहा सुनी हुई मान जाओ और फिर गुस्से में आकर मैंने और उसने एक दूसरे को बुरा भला कहा। जब गुस्सा मेरे काबू से बाहर हो गया तो मैंने उसे गुस्से में घर से चले जाने को कह दिया। यहां तक कि मैंने उसे अपनी जिंदगी से जाने के लिए भी कहा और फिर गुस्से में ही मैंने उसे तलाक दे दी। लेकिन मैं खुद ही घर से बाहर चला गया जज साहब। शमा खुद इस बात की गवाह है। आप पूछिए शमा से, शमा क्या ऐसा नहीं है? आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, हारून मिर्जा शमा खान मिर्जा को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी भरी अदालत में। नहीं नहीं जज साहब, मैं उसे धमका नहीं रहा हूँ, उसे बोलने तो दिया है। ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, मैं शमा खान मिर्जा से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। शमा खान मिर्जा, क्या हम जान सकते हैं कि आपकी शादी कब हुई? 23 दिसंबर सन 2011। आपने हारून मिर्जा से शादी की? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इन सवालों का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। ये अदालत का वक्त जाया कर रही है। ताल्लुक है मिलॉर्ड। मैं हारून मिर्जा और शमा खान मिर्जा के आपसी इख्तिलाफात की वजह कोर्ट को बताना चाहती हूँ। ऑब्जेक्शन रूल्ड आउट। मिलॉर्ड की इजाजत हो। आपकी ना भी हो तो क्या? हाँ तो शमा खान मिर्जा, आपने हारून मिर्जा से शादी क्यों की? क्या किसी के जोर जबरदस्ती से आपकी शादी हुई या आपकी अपनी रजामंदी से? जब इनके वालिद ने मेरे अब्बू से रिश्ते की बात की तो मेरे घर पर सब लोग बहुत खुश हो गए। कहा कि लड़का पढ़ा लिखा है और कमाता भी है और लड़का और उसका खानदान बड़ा प्रोग्राम वो सही में बहुत खुश रहे। मैं भी बड़ी खुश हो गई और मैंने हाँ बोल दी। फिर आपकी हारून मिर्जा से शादी हुई, बाद में आप दोनों खुशी खुशी रहने लगे। फिर आलिया पैदा हुई। फिर आखिर क्या बात हुई? आपकी पहली लड़ाई कब हुई और क्यों? बहस तो हम दोनों में पहले भी होती थी। किस बात पर बहस होती थी तुम दोनों? बस ऐसे ही किसी छोटी सी बात पर, कभी खाने के टेस्ट को लेकर, कभी इनके घर लेट आने पर। कभी कभी तो इस बात पर भी बहस हो जाती थी कि आलिया को कौन ज्यादा प्यार करता है। How sweet। क्या आपको हारून मिर्जा की ईमानदारी पर कभी कोई शक हुआ? मतलब उनके पिछले जॉब के चले जाने से पहले वो आपकी या आपकी जरूरतों का ख्याल रखते थे या नहीं? हाँ, इनकी ईमानदारी पर मुझे कभी कोई शक नहीं हुआ और वो जब तक एक IT कंपनी में जॉब करते थे मेरी और आलिया की हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। मुझे इस बात पर कोई शिकवा नहीं है। फिर ऐसी कौन सी बात ने आपको परेशानी में डाल रखा था जो आपने पुलिस को ये बयान दिया कि हारून मिर्जा आप पर जहनी दबाव डाल रहा है? वो मेरे भाई और रिश्तेदारों को बुरा भला कहते थे। ऐसा कब से हो रहा है? पिछले कुछ महीनों से। उसकी वजह? पैसों की लेन देन और दीगर कुछ मामलात में मेरे कुछ रिश्तेदारों का रवैया उन्हें पसंद नहीं था। आपको भी उनके कुछ रिश्तेदार पसंद नहीं थे शायद? हाँ, बस यही असली वजह रही होगी जो आग में ईंधन का काम कर रही होगी। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो मुझे एक ही वक्त में 3 तलाक दे दे। योर ऑनर, मैंने कभी इन्हें छोड़ने के बारे में सोचा ही नहीं। और इन्होंने क्या किया? जब गुस्सा इनके सर चढ़ गया तो मुझे 3 तलाक दे दी। That's all below। मैं भी अदालत को यही बात बताना चाह रहा हूं मिलॉर्ड। हारून मिर्जा आपे से बाहर हो गया और उसने अपनी बीवी को एक ही वक्त में 3 तलाक दे दी। जज साहब,
तीन तलाक किसी मुस्लिम महिला के लिए शरीयत के अनुसार वो सबसे बुरी गाली है जो उसका पति उसे आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। अकॉर्डिंग टू द रिलीजन ऑफ इस्लाम आम हालत में एक वक्त में 3 तलाक देना मारूफ नहीं है और हमारा कानून तो इस बात की कतई इजाजत नहीं देता। और मेरे फाजिल दोस्त शायद ये भूल गए हैं कि किसी भी मजहब को ठीक से स्टडी किए बगैर उसे नाम नहीं रखना चाहिए। वकील साहिबा, पॉलिटिकल षड्यंत्र में मत फंसाइए हमें। आप ही तो शरीयत की बात कर रहे हैं, पहले ठीक से पढ़ तो लीजिए कि शरीयत में लिखा क्या है। रोज नए नए ढंग से दंगे भड़काने की कोशिश में लगे रहते हैं आप। देखा जज साहब, मैं भड़का रहा हूँ दंगे। अजीब बात है। ऑर्डर ऑर्डर। आई एम सॉरी, केकर भी आ रहे हैं मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि शादी किसी भी रिलीजन में एक मर्द और एक औरत के बीच में वो बंधन होता है जिससे वो पूरी जिंदगी पारिवारिक, पारंपरिक और धार्मिक रूप से बिताते हैं। लेकिन जब भी उनके बीच हालत खराब होने लगती है तो इस्लाम धर्म दोनों घर के बड़ों को आर्बिट्रेशन करके मामले को समझाने की शिक्षा देता है, क्योंकि हदीस के मुताबिक अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंदीदा जायज काम एक पति और एक पत्नी के बीच तलाक का वाक़या होना है। लेकिन फाइनली जब एक पति और पत्नी को अपना संबंध शांतिपूर्वक और सामान्य रूप से बरकरार रखना संभव नहीं रह जाता है तो इस्लाम धर्म पत्नी को खुला और पति को तलाक की इजाजत देता है, वो भी मारूफ तरीके से, ताकि दोनों अलग अलग होकर अपनी अपनी जिंदगी खुशी से जी सके। ना कि पत्नी पूरी जिंदगी पति के जुल्मों का शिकार होती रहे और ना ही पति अपनी पत्नी से किसी भी तरीके से हरास हो सके। लेकिन मेरे फाजिल दोस्त मारूफ तरीके का मतलब ही नहीं जानते हैं, लिहाजा मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अगर वो कोर्ट का समय बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो रिलीजियस इश्यूज क्रिएट करने से उन्हें बाज रहना चाहिए, क्योंकि हम ये कई सालों से देखते आए हैं कि इस सोल्यूशन को गाली घोषित करने की साजिश चलती आई है। वजाहत के लिए शुक्रिया वकील साहिबा। लेकिन जज साहब, यहाँ ये सवाल हरगिज़ पैदा नहीं होता कि हारून मिर्जा ने शमा खान मिर्जा को गुस्से में 3 तलाक दी या पूरे होशोहवास में। यहाँ ये सवाल भी हरगिज़ पैदा नहीं होता कि क्या हारून मिर्जा अपनी बीवी और अपनी बच्ची से प्यार करता था या नहीं। यहाँ ये भी सवाल पैदा नहीं होता कि आगे चलकर ये लोग अपनी अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकेंगे या नहीं। यहाँ दरअसल कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। कानून के मुताबिक अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को एक ही वक्त में 3 तलाक कहता है, वो तलाक कंसीडर नहीं की जा सकती है और उस मुस्लिम पति को 3 साल के लिए जेल की सजा दी जाती है। हमारा संविधान किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है, रूल इज रूल। लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि वो हारून मिर्जा को सख्त से सख्त सजा सुनाए और शमा खान मिर्जा को इंसाफ मिले। थैंक यू मिलॉर्ड। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत ये मानती है कि हारून मिर्जा ने अपनी बीवी को शमा खान मिर्जा को एक ही वक्त में 3 तलाक दिए। कानून की नज़र में एक साथ 3 तलाक देने से शौहर और बीवी के बीच में तलाक लागू नहीं होती, बल्कि
साथ साथ अदालत ये मानती है कि शौहर अगर एक ही वक्त में 3 तलाक दे तो कानून की नज़र में वो मुजरिम है। लिहाजा ये कोर्ट हारून मिर्जा को मुजरिम मानते हुए 3 साल की कैद बामुशक्कत फरमाती है। He should be immediately taken into